हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अपने अपने घरों में कुशल होंगे। स्वागत है आप सबका स्टडी विद शबनम कुमारी में। चलिए आज मैं आप सबको विज्ञान कक्षा 6 पाठ 6 का वस्तुओं का समूहीकरण के बारे में कुछ विशेष चीज़ें बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, ये सारी चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ये सारी चीज़ जो है आप अपने घरों में भी देखे होंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। ये हमारे बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं जो कि इन्हीं का हमें क्या करना है, समूहीकरण करना है। वस्तुओं का समूहीकरण का मतलब होता है कि वस्तु को एक विशेष गुण के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं, है ना। जैसे उसका गुण, कुछ भी गुण हो गया, वो प्लास्टिक के बने हुए हैं या फिर उनके आकार के आधार पर या फिर उनके रंग के आधार पर। तो ये सारे गुण जो हैं वस्तुओं में पाए जाते हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर उन्हें क्या करना है, अलग अलग समूह में रखना है। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, समूहीकरण कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। समूहीकरण करके डैश दे करके लिख सकते हैं कि जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तो क्या होता है, इससे उनकी पहचान भी सरलता से हो जाती है और हमारा समूहीकरण भी हो जाता है। तो ये सारे चीज़ जो हैं हम अपने घरों में हमेशा देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इन वस्तुओं को ध्यान से देखने के बाद इनके गुण को देखते हैं। कुछ वस्तुएं जो हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई है। तो प्लास्टिक की वस्तुओं का जो है हम सबसे पहले उनका समूहीकरण कर लेते हैं। अब प्लास्टिक की बनी हुई सारी वस्तुओं को हम क्या कर लेते हैं, उसको एक जगह उसका समूह बना लेते हैं। ठीक है। कुछ वस्तुओं का जो है आकार एक जैसा है, जैसे कि कुछ वस्तुएं गोल हैं, कुछ जो है आयताकार हैं, कुछ वर्गाकार हैं। तो इन सारे वस्तुओं को फिर हम उनके आकार के आधार पर अलग कर लेते हैं। कुछ वस्तुएं जो हैं वो रंग में अलग अलग रंगों की हैं, तो उनके रंग पे आधार पर उनको हम अलग कर लेते हैं। कुछ वस्तुओं का है कि उनकी काम के अनुसार, जैसे उनसे काम लेते हैं उस काम के आधार पर उनको अलग कर लेते हैं। तो इन सारे चीज़ों को अलग करना, एक समूह में रखना ही हमारा समूहीकरण कहलाता है। अब है, इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए। हर वस्तु को अपने अपने गुणों एवं उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। ये सारे वस्तु जो हैं यहाँ चित्र में जो दिखाए गए हैं वो सारे अपने गुण के अनुसार और उपयोगिता के अनुसार अलग हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, बनावट, ये सारे चीज़ जो हैं वो अलग है। अब क्या करना है, अब हमें फिर एक बार यहाँ एक क्रियाकलाप करनी है। तो आप अपने चारों ओर की वस्तुओं को एकत्र करने का प्रयास कीजिए। आपके इस संग्रह में बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे कील, खुरपी, पहिया, बल्ला, रैकेट, मग, गेंद, ऊन, चॉक, पेन, पेंसिल, नोटबुक, रबर, साबुन, माचिस का डब्बा इत्यादि और भी जितनी सारी वस्तुएं हमारे इस पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। इन सारी वस्तुओं को क्या करना है, इन वस्तुओं को देखना है और जानने का प्रयास करना है कि ये वस्तुएं किन चीज़ों से हैं। ठीक है, ये किस चीज़ की बनी हुई है। तो हम क्या पाते हैं इस प्रयोग में, इस प्रयोग में हम यही देखते हैं कि कुछ वस्तु जो है वो लोहे की बनी हुई है और कुछ जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई हैं। कुछ वस्तुओं का आकार अलग है। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं इनको देखने के बाद हमें यही लगता है कि ये सारे जो हैं इनको एक सारणी के अनुसार भी हम बांट सकते हैं या समूहीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें कि वस्तुओं को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ बनाया हुआ है, कॉलम है, वस्तुएं हैं, इधर है पदार्थ जिनसे ये बनी है। तो कॉलम में यहाँ दिया हुआ है, कॉलम में हम देखते हैं यहाँ दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे है वस्तुएं और यहाँ देखिए दिया हुआ है, क्या कहते हैं, गेंद है, कुर्सी है, हथौड़ा है, पेन है ना। तो गेंद जो है ये किससे बनी हुई है, प्लास्टिक या रबड़ की होती है। कुर्सी लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक का होता है। हथौड़ा है, पेन है, तो हथौड़ा जो है वो लोहे का होता है। पेन जो है वो क्या चीज़ का होता है, वो प्लास्टिक का होता है, फाइबर का होता है। तो जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुण के आधार पर, मैंने पहले भी बताया कि
उनके विशेष गुण के आधार पर जब हम उनको अलग अलग रखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, समूहीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे पदार्थ के गुण, है ना, पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ हमारा पदार्थ के गुण, इसको हम ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान देने वाली ये बात है कि समूहीकरण के लिए हमें पदार्थ का गुण जानना बहुत आवश्यक है। तो ये हमारा पदार्थ का गुण, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के गुण में क्या है कि कुछ पदार्थ देखने में चमकीले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम के बर्तन जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। लकड़ी इन तीनों से अलग दिखती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें पेंट करके चमकाया जाता है ना। तो ये सारे जो हैं पदार्थ के गुण हैं। इसके आधार पे भी हम वस्तुओं का समूहीकरण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा संपीड्यता, है ना। संपीड्यता क्या है, तो इसका है कि कुछ जो है क्या चीज़ की होती हैं, जिन्हें कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कोमल होती हैं, किसी को आसानी से क्या किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है या दबाना कह सकते हैं उसको। कुछ जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, है ना। आइए इससे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है, जैसे कांच की एक गोली को हाथ से दबाने का प्रयत्न करते हैं तो क्या होता है कि गोली नहीं दबती है। ठीक है, मिट्टी का कुछ बना लेते हैं, उसको अगर हम हाथ से दबाते हैं तो वो दब जाती है। ये हो गया हमारा दूसरा, ये दूसरा हो गया हमारा संपीड्यता। पदार्थ के गुण में ये भी एक गुण आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है घुलनशीलता, है ना। घुलनशीलता में भी पदार्थ को हम घुलनशील पदार्थ के आधार पर भी पदार्थों का समूहीकरण कर सकते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं और कुछ जो नहीं घुलते हैं। तो घुलने वाले पदार्थ में देखिए, यहाँ पे एक बार मैं फिर दिखाना चाहती हूँ। नमक है, ठीक है, यहाँ पदार्थ में दिया हुआ रेत है, चीनी है, और भी आप खुद अपने से लिख सकते हैं कुछ पदार्थ को जो कि घुलनशील भी हैं और नहीं भी घुलते हैं। फिर उसी तरह हमको इसे कॉलम में बांटना है और दिखाना है कि कौन से पदार्थ जो हैं वो घुल जाते हैं और कौन से पदार्थ वो नहीं घुलते हैं। तो घुलने वाले पदार्थ में यहाँ आप देख सकते हैं नमक जो है वो क्या होता है, वो नमक वो घुल जाता है ना। और रेत जो है वो क्या होता है, रेत जो है वो नहीं घुलता है पानी में। उसके बाद चीनी, ये घुलनशील में है। इस आधार पे भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें जल में घुलनशील कहते हैं, और जो नहीं घुलते हैं उन्हें जल में घुलनशील नहीं कहते हैं या अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा ये उत्प्लावकता। ठीक है, उत्प्लावकता का मतलब होता है कुछ जो पदार्थ हैं वो पानी में क्या होते हैं, तैरते हैं, और कुछ जो हैं वो डूब जाते हैं। तो इसके आधार पे भी हम पदार्थों का समूहीकरण कर सकते हैं। जैसे हो गया सूखे पत्ते, कंकड़, प्लास्टिक की गेंद, कागज़ की नाव, लकड़ी का टुकड़ा इत्यादि। तो कुछ जो है वो क्या होते हैं, वो पानी में तैरते हैं। तो जल में तैरने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्प्लावक पदार्थ, और पदार्थ के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। और जो नहीं तैरते हैं, डूब जाते हैं, वैसे पदार्थ को हम अलग एक समूह बनाकर रख सकते हैं। तो इस आधार पर भी हम पदार्थों का समूहीकरण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इम्पॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे देखिए पारदर्शिता, है ना। पारदर्शिता जो है ये हमारा हो गया। पारदर्शिता के आधार पे भी हम पदार्थ को अलग कर सकते हैं। कुछ जो पदार्थ होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, जिसकी हम आर पार आसानी से देख सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, पदार्थों का समूहीकरण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा, एक बार मैं बताना चाहती हूँ कि पारदर्शी और अपारदर्शी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जैसे कांच, जल, वायु इत्यादि। कुछ जो पदार्थ हैं जिनके आर पार आसानी से नहीं देखा जा सकता, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे गत्ता हो गया, या धातु की ऐसी कोई भी चीज़, या मोटा कोई भी
लकड़ी हो गया या लकड़ी का तख्ता हो गया इत्यादि। पारभासी मतलब होता है जिसके हम आर पार हल्का, जो बहुत कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, उसको पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ पेपर हो गया। तो इस आधार पे भी हम पदार्थों का समूहीकरण कर सकते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जो है ये महत्वपूर्ण है। आगे जो प्रश्न है उसका हम दूसरे वीडियो में उसका सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के सारे उत्तर को लेकर के आएंगे। आज का पाठ जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो ध्यान देने योग्य बातें यही रही कि पदार्थों का जो है समूहीकरण उनके गुण के आधार पर, उनकी आकृति के आधार पर, उनके उपयोगिता के आधार पर हम आसानी से कर सकते हैं, ताकि वो आसानी से हमें मिल सके। ठीक है बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।